सत साहेब जयबंदी छोड़ की मैं दास आदेश आप सभी लोगों का फिर से सत साहेब जयबंदी छोड़ की। आज बात करेंगे कि सत्संग में जाने से क्या लाभ होता है। सत्संग में जाने से हमें बहुत से ऐसे लाभ होते हैं जो कि हम जो गतिविधि जो परमात्मा प्राप्त करने का जो रहस्य जो हमें पता चलता है कि परमात्मा कैसे मिलता है, कहाँ रहता है, कौन परमात्मा का सच्चा मार्ग बता सकता है, कौन परमात्मा के बारे में सही जानकारी दे सकता है, वो हमें सत्संग के माध्यम से पता चलता है। वहाँ पर हमें सच्चा ज्ञान मिलता है। और सत्संग भी हमें किसका सुनना चाहिए। वैसे तो आप देखा जाए इस पूरे हिंदुस्तान में कई तरह के सत्संग होते हैं, ठीक है। कई धर्म गुरु हैं जो कि सत्संग करते हैं। वो नाम तो देते हैं सत्संग का कि हम सत्संग कर रहे हैं, ठीक है, इससे आपको बहुत से लाभ होंगे। पर अगर बात करी जाए वो सत्संग ही किस बात का, जहाँ पर चारों वेद हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं उनका सही ज्ञान और उस पूर्ण ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा का सत्ज्ञान न बताया जाए, उस पूर्ण परमात्मा के बारे में ना कोई बता पाए, तो वो सत्संग किस बात का। सीधा सीधा हमारे धर्म ग्रंथों के आधार पर जो हमें सच्चा ज्ञान बताए, सही रास्ता बताए, और उस सत्संग के ज्ञान को सुन करके हमारे रोग, हमारे अंदर जो कई तरह की बीमारियां हैं, जो कई तरह की बीमारियां हैं जो ना छूट पाएं, तो वो सत्संग ही किस बात का। और उस सत्संग में जाने का लाभ ही किस, मतलब क्या काम है वहाँ पे जाने का, उसका कोई रोल ही नहीं बनता। और ये सब कैसे छूट पाएगा। हमारे रोग, हमें कई प्रकार की बीमारियां हैं, कई समस्याएं हैं जो कैसे छूट पाएंगी। वो भयंकर से भयंकर समस्याएं, वो भयंकर से भयंकर टेंशन, ठीक है। कई लोगों को हर तरीके की, कई तरीके की समस्याएं हैं। उन समस्याओं से हम छूटेंगे कैसे। वो उन समस्याओं से छूटने का एकमात्र तरीका है कि हमें तत्वदर्शी संत का सत्संग मिल जाए, तो हम उन समस्याओं से छूट सकते हैं। तो इसी ये मेन उद्देश्य होना चाहिए। और एक और चीज़ है कि सत्संग में जाना सिर्फ अपने रोग दूर दूर करना या फिर हमें किसी भी प्रकार का लाभ मिलना, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य आपका ये होना चाहिए कि हम सत्संग में जा कर के हमें पूर्ण परमात्मा चाहिए और इस काल लोक से जन्म मरण का पीछा छुटाना है, जिससे कि हम बार बार गधे, घोड़े, कुत्ता और न जाने कितनी योनियां हैं, उन योनियों में न जाना पड़े। और उन समस्याओं से, उन योनियों में जाने से 84 लाख योनियां जो हैं उनसे हमें कौन बचाएगा। वो एकमात्र तरीका है तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर। अगर उसका कहीं सत्संग मिल जाए तो आपको सद्ज्ञान होगा, और उसके सच्चे ज्ञान के माध्यम से, उस गुरु के माध्यम से आप सच्चे मार्ग पे चल करके, उन मंत्रों में इतनी पावर है, उसका दिया हुआ ज्ञान जो आपको पूर्ण मोक्ष दिलाएगा। उसके कहे हुए जो नियम है, उसके जो नियम मर्यादा जो बताएगा, उस नियम मर्यादा में रह करके आपको सच्चा ज्ञान होगा और आप सतलोक जा पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सत्संग की बात करते हैं हम। अब आते हैं मूल उद्देश्य पे कि हमें सत्संग से लाभ क्या होता है। पहला लाभ है आपको कि सत्संग में जाकर के आपको सही दिशा मिलती है। जब हमें सही दिशा मिलती है तभी हमारी दशा बदलती है। कहते हैं जिसे दिशा मिल गई उसकी दशा ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। तो सत्संग से हमें सही दिशा मिलती है, सही मार्गदर्शन मिलता है। जो गुरु वहाँ पर ज्ञान देता है उस ज्ञान को ग्रहण करके हम उसके कहे अनुसार सच्चे मार्ग पे चलते हैं, जिससे हम कई तरह के पाप कर्म से बच जाते हैं और कई तरीके की जो बुराइयां हैं उन्हें हम छोड़ पाते हैं। इसी तरीके से सत्संग से देखा जाए तो हमें कई तरीके के लाभ होते हैं। जब तक हम इस संसार में रहते हैं तब तक हमारे बहुत से ऐसे रोग हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो कि उस सत्संग को सुनते रहने से हमारी वो धीरे 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 उन सारी समस्याओं से हम निजात पा लेते हैं। सारी समस्याएं हमारी दूर हो जाती हैं। अगर बात करें सत्संग के फ़ायदों की, तो सत्संग से अनेक फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि आपको
सच्चा मालिक मिल जाता है, सच्चा ज्ञान मिल जाता है, सच्चा परमात्मा मिल जाता है। उस परमात्मा के हमें नॉलेज हो जाता है, उस परमात्मा के बारे में वो हमें सतगुरु सच्चा ज्ञान दे करके सच्चे मार्ग पे चला करके हमें जन्म मरण के कष्टों से दूर करता है। ये सबसे बड़ा लाभ है। बाकी लाभ तो ऑटोमेटिक लोगों के साथ होते ही हैं। ऐसा कोई काम है ही नहीं जो ना बने, ऐसा कोई काम है ही नहीं जो ना बने सत्संग में जाने से। और सत्संग में, सत्संग का मतलब ही है सच्चा ज्ञान, सच्चा गुरु, सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति, रियल, जेन्युइन सत्संग का मतलब ही है। तो आपको कभी भी सत्संग में जाने का मौका मिले और इस मौके को कभी गंवाना मत, इस दाव को कभी गंवाना मत। जब भी आपको मौका मिले सत्संग में ज़रूर जाओ, और ना मिले तो भी मौका निकालो, बनाओ मौका, पैदा करो मौका। सारे काम बाद में, पहले जाएंगे सत्संग में। सारे काम बाद में, पहले जाएंगे सत्संग में। कितना भी भयंकर से भयंकर, जरूरी से जरूरी काम हो, सारे काम साइड कर दो, परमात्मा देखेगा। परमात्मा पे छोड़ दो कि भैया आज तो हमारे सत्संग का दिन है, आज हमें सत्संग में जाना है। अरे एक ही तो दिन मिला है हमें, सारी संगत वहाँ पे होगी, सारे भक्तजन होंगे, उन सभी भक्तजनों के साथ में उस परमात्मा के ज्ञान का, जो ज्ञान के एक एक शब्द हैं वो माइंड में जाएंगे, परमात्मा से वार्तालाप होगी। सोचो वो आनंद, वो एक सच्चा भक्त उस आनंद को समझ पाता है और उस रस को ग्रहण कर पाता है और उसके स्वाद को समझ पाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज के वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सत्संग की जरा सा भी कुछ समझ आया हो। तो आप ज़रूर सत्संग में जाएं और सत्संग ज़रूर सुने। कहते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, और तो भी बराबर है नहीं कहें कबीर विचार। सत्संग मोक्ष की धारा है। सत्संग के ज्ञान से कई ऐसे विरले थे जो सत्संग के ज्ञान पे सच्चे मार्ग पे चले और सद्ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष हुआ उनका। मीराबाई को भी सत्संग मिला था, मीराबाई ने भी सत्संग सुना था, आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। ऐसे ही न जाने कितने महापुरुष जिनको सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को बदला, सच्चे ज्ञान को समझा और सही मार्ग पे चल करके सच्चे गुरु को ग्रहण करके अपना जीवन परिवर्तित किया। और वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं, ऐसे सदगुरु हैं, वो परमेश्वर हैं जो कि आपको सच्चा ज्ञान बता करके इस जन्म मरण के रोग से छुटा सकते हैं। वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो कि अब ये लीला कर रहे हैं, वो स्वयं परमात्मा हैं और वो सदगुरु की लीला कर रहे हैं। आओ और अपना कल्याण कराओ। जय बंदी छोड़ की सत साहेब।